Hi everyone. So today we will discuss van der Waal gas equation for real gas. So real gas के लिए van der Waal has given one equation, that is P plus an square by V into V minus NB is equal to nRT. It is similar to ideal gas equation PV is equal to nRT. But here this equation is valid for ideal gas and this equation is valid for real gas. So let us try to understand what changes van der Waal has done to make the equation applicable for real gas. Ideal gas equation directly cannot be applied for real gas situation. तो सबसे पहले आइडियल गैस इक्वेशन को देखते हैं कैसे इक्वेशन क्या डिनोट करती है। यदि कोई आइडियल गैस इस कंटेनर में है और इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, नंबर ऑफ मोल्स N है, तो PV इज इक्वल टू nRT. दिस इज द इक्वेशन. ये दो एजम्पशंस पे बेस्ड होके आया, दैट ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन माय अर्लियर वीडियो. फर्स्ट एजम्पशन क्या था? फर्स्ट एजम्पशन ये था कि फर्स्ट एजम्पशन वाज molecules are dimensionless. ठीक है. तो अब यहां पे देखना क्या है, यहां पे समझना क्या है कि ये वॉल्यूम जो हमको रखना है वो कौन सा वॉल्यूम रखना है? वॉल्यूम अवेलेबल for movement of molecule. तो आइडियल गैस के सिचुएशन में क्या हो गया? मॉलिक्यूल्स आर डायमेंशनलेस, मींस ये वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा. वॉल्यूम ऑफ कंटेनर. तो इस तरीके से हमने कभी नहीं देखा. हमने डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को इस फार्मूले में रख दिया. लेकिन ये समझना पड़ेगा, चूंकि मॉलिक्यूल्स आइडियल गैस के डायमेंशनलेस थे, इसलिए इस V की जगह हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को रख सकते हैं. एक्चुअल V रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल. देन कम्स P. P is the pressure exerted by gas. कौन सी गैस? आइडियल गैस. बाय आइडियल गैस on the walls of container. तो एक्चुअल प्रेशर आइडियल कंडीशन में जो गैस एक्सर्ट करेगी वो हमको यहां पर कैलकुलेट करना है. अब सेकेंड एजम्पशन आइडियल गैस के केस में क्या था कि देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. तो नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. तो क्या था कि ये अपने VRMS वेलोसिटी से यदि मॉलिक्यूल इसको हिट करेगा तो उसी वेलोसिटी से इलास्टिक कोलिजन के बाद ये वापस आएगा और चेंज इन मोमेंटम इस वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करेगा. लेकिन अब रियल गैस के सिचुएशन में क्या डिफरेंट हो जाएगा वो लेट अस कंसीडर. रियल गैस के सिचुएशन में क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल when it tries to hit on the wall, the molecule just beside it will pull back due to intermolecular attraction. It means collision will not be so strong and pressure experienced by the wall is much lesser than
आइडियल कंडीशन प्रेशर। तो रियल गैस का प्रेशर जो होगा मींस पी रियल will always be lesser than P ideal। P ideal तो हमको क्या लेना है यहां पे P आइडियल। यहां पे इस इक्वेशन में क्या लेना है P आइडियल प्रेशर। आइडियल गैस का प्रेशर आइडियल गैस के इक्विवेलेंट प्रेशर को ही रख के इक्वेशन सेटिस्फाई हो। दूसरी रियल गैस के केस में गड़बड़ी क्या होगी कि चूंकि मॉलिक्यूल्स फाइनाइट डायमेंशन के हैं, फाइनाइट डायमेंशन, तो वॉल्यूम अवेलेबल ये मान लिया इस कंटेनर का वॉल्यूम V है, तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल यही वैल्यू हमको यहां पे रखनी है, ये हमेशा लेस देन V होगा। तो दो चीजें हैं कि P रियल इज लेसर देन P आइडियल, तो यहां पे P आइडियल रखना है हमको, और वॉल्यूम जो अवेलेबल है मूवमेंट के लिए मॉलिक्यूल के वो जो है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर से छोटा होगा। करेक्ट। तो P आइडियल इज इक्वल टू P रियल जो मेजर किया गया है रियल गैस का प्लस सम फैक्टर दैट वान डर वाल गिव्स एज AN स्क्वायर बाई V। N is number of moles and V is volume of container। A is van der Waal constant। Van der Waal constant। So first correction he made like this: P ideal is P real plus some extra pressure was added that was lost due to intermolecular attraction of atom just behind the colliding atom। अब second, volume available for movement of molecule will always less than volume of the container। तो V available is equal to क्या होगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस N into B। दिस करेक्शन he made in the volume where V is the volume of container। आइडियल गैस इक्वेशन के केस में वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ही यहां रखा जा सकता है, लेकिन रियल गैस के केस में वॉल्यूम ऑफ कंटेनर यहां पे रखा नहीं जा सकता क्योंकि मॉलिक्यूल्स के फाइनाइट डायमेंशन है जो हमको उसमें से निकाल के आउट करना पड़ेगा ताकि अवेलेबल वॉल्यूम हमको मिल सके। तो वही वैन डर वाल ने किया कि V अवेलेबल के लिए उसने वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में से N इंटू बी आउट कर दिया एक वॉल्यूम फैक्टर। तो N एज यूजुअल N इज द नंबर ऑफ moles and B is the second van der Waal constant। तो इन दो करेक्शंस के साथ उसने वैल्यूज यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन में रख दी, और जैसे ही आइडियल गैस इक्वेशन में ये दोनों चीजें रखी गई तो वान डर वाल इक्वेशन क्या आ गया P प्लस A N स्क्वायर बाई V into V minus NB is equal to nRT। That what we are discussing here। Correct? Now you have got this point। तो यहां पर दो तीन चीजें हम मैकेनिकली सीख जाते हैं। A की यूनिट जो आएगी वो लीटर स्क्वायर मोल -2 की होगी, और B की यूनिट जो आएगी वो लीटर मोल -1 की। अब मैं एक एजम्पशन करता हूं कि सपोज यदि रियल गैस में बोला जाए कि मॉलिक्यूल जो है वो डायमेंशन लेस है लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है। फिर से ध्यान सुने,
मॉलिक्यूल डायमेंशनलेस है लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल डायमेंशनलेस होने की वजह से हम ये एनबी वाला फैक्टर यहां से हटा सकते हैं, बट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है तो ये चीज यहां पे रखना पड़ेगा। नई इक्वेशन क्या आ जाएगी, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी इंटू वी इज इक्वल टू एन आर टी। दूसरा केस ये बोला जाए कि मॉलिक्यूल के डायमेंशंस तो फाइनाइट हैं लेकिन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स एब्सेंट है, तो ये वाला फैक्टर हम हटा सकते हैं, लेकिन ये वाला फैक्टर तब क्या हो जाएगा, n इंटू बी, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, यहां पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, P इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। और थर्ड केस हम ये बोलें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी एक्ट नहीं कर रहा है, साथ में जो गैस का डायमेंशन है वो भी इनसिग्निफिकेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये आइडियल गैस की इक्विवेलेंट हो जाएगी और दोनों ही टर्म हट जाएंगे, इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो दैट वे दिस इक्वेशन कैन बी अंडरस्टूड। So only writing the equation is not important. We have to understand what this term represents. This term is a correction for pressure. This term is a correction for volume. Why this correction of pressure comes? Because of intermolecular attraction. Why this correction of volume term comes? Because of finite size of the molecule of real gases. So what is given, what is not given, you have to understand in the question. Then only you can apply this question. लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। यदि मैं हाई टेम्परेचर की बात करूं तो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये कम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, ये कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि लो इंटर मतलब ये क्या हो जाएगा, ये आइडियल गैस, ये वाला टर्म यहां पे इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा और ये गैस क्या है, आइडियल गैस की तरफ बढ़ेगी। किस फॉर्म में, प्रेशर एक्सर्शन के टर्म में ये आइडियल गैस से रिजेंबल करेगी। और यदि कंटेनर को बहुत बड़ा वॉल्यूम हो, बहुत ज्यादा बड़े वॉल्यूम में गैस भरी हुई है, तो कितना भी बड़ा मॉलिक्यूलर साइज हो ये क्या हो जाएगा, इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो वॉल्यूम के टर्म में गैस जो है वो आइडियल गैस से रिजेंबल करेगी। अब दोनों को मिला दे, इन ए बिगर कंटेनर एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, क्या होगा कि दिस गैस विल रिजेंबल विथ आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, लो प्रेशर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, हाई टेम्परेचर पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा, और बड़े साइज का कंटेनर लेने की वजह से साइज ऑफ द मॉलिक्यूल भी इनसिग्निफिकेंट होगा। तो ये आइडियल गैस प्रॉपर्टी की, आइडियल गैस बिहेवियर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि रियल गैसेस एट लो प्रेशर, high temperature and high volume behaves like ideal gases. तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो let us see one example for van der Waals equation. Calculate the pressure exerted by 5 moles of CO2 gas in 1 liter container at 47 degrees centigrade using van der Waals equation. This is first part. वंडरवाल कांस्टेंट यहां पे मैंने लिखा है, हाँ दिया हुआ है, वंडरवाल कांस्टेंट दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 3.592 लीटर स्क्वायर मोल माइनस टू, और B की वैल्यू दिया हुआ है 0.0427 लीटर मोल माइनस। ओके, वंडरवाल इक्वेशन, वैन डर वाल्स कांस्टेंट दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 5 मोल्स ऑफ CO2 इन 1 लीटर कंटेनर एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड यूजिंग वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो यहां पर CO2 को रियल गैस मान के कैलकुलेशन करवा रहा है। साथ में ये भी पूछा गया है आल्सो कैलकुलेट प्रेशर यूजिंग आइडियल बिहेवियर, मतलब ये बोल रहा है वैन डर वाल्स से क्या प्रेशर आएगा कैलकुलेट करने पे, और यदि CO2 को आइडियल गैस की तरह माना जाए तो क्या प्रेशर आएगा, दोनों कैलकुलेट करना है। तो पहले ये दो पार्ट करते हैं, फिर तीसरा पार्ट देखते हैं। तो पहले मैं वैन डर वाल्स इक्वेशन लिखता हूं, P प्लस n स्क्वायर A डिवाइडेड बाई V इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू NRT।
तो क्या बोल रहा है 1 लीटर, ओके। वो प्रेशर कैलकुलेट करना, मतलब ये वाला पैरामीटर कैलकुलेट करना है रियल गैस का। तो P प्लस कितनी मोल गैस है 5 का स्क्वायर, ए की वैल्यू दिया है 3.592, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो सिंपल 1, V वॉल्यूम इज 1, अगेन पुट 1, माइनस N मोल्स आर 5 into B 0.0427 is equal to moles is 5, R की वैल्यू 0.0821, करेक्ट। तो ये R की जो वैल्यू इस यूनिट में लेंगे तो हमारा प्रेशर किस में आएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आएगा, इनटू T एब्सोल्यूट टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड, 47 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब 320 केल्विन। तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अब ओनली P इज अननोन, ऑल आर अरिथमेटिक डिजिट्स, तो P की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 77.218 एटमॉस्फेयर। इतने एटमॉस्फेयर का प्रेशर ये CO2 गैस एक्सर्ट कर रही है, कहां पे, वॉल्स पे। तो दिस इज द रियल कैलकुलेशन। अब बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, मान लीजिए कि CO2 जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है, मतलब कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, कोई भी उसका साइज नहीं है, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म का कोई मतलब नहीं है, तो सीधा सा फॉर आइडियल बिहेवियर, फॉर आइडियल बिहेवियर क्या हो जाएगा, P is equal to nRT, P is equal to nRT। तो दिस इंप्लाइज दैट P is equal to nRT by V। क्या वैल्यू हो जाएगी, N की वैल्यू 5, R की वैल्यू 0.082 इंटू T की वैल्यू 320 डिवाइडेड बाई V की वैल्यू 1। तो जब ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 131.36 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जब रियल कैलकुलेशन है 77 एटीएम का है और यहां पर 131 का एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो रियल आइडियल गैस इक्वेशन रियल गैस के कैलकुलेशन में लगाना बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, इसीलिए वांडरवाल इक्वेशन ही वहां पे यूज की जा सकती है। अब थर्ड पार्ट जो पूछ रहा है, इफ वॉल्यूम ऑक्युपाइज बाय CO2 मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, तो क्या बोल रहा है, ये वॉल्यूम वाला पार्ट अब कंसिडर नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वो मान रहा है कि 0 डायमेंशन का मॉलिक्यूल है, बट नॉट द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मतलब प्रेशर का करेक्शन तो लेना है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन वाला करेक्शन तो लेना है, लेकिन साइज वाला करेक्शन अब नहीं लेना है। तो बोल रहा है अब कैलकुलेट करो कि प्रेशर कितना होगा। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, P प्लस N स्क्वायर A बाई V इंटू V इज इक्वल टू nRT। तो अब बस ये V वाला करेक्शन यहां पे खत्म हो जाएगा, और देन P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT, just a minute, I think it's V square, okay, one mistake is here, it is V square, okay, this equation is corrected, here it's also corrected, V square, okay, I think in अच्छा पीछे भी मैंने यही लिया है, P प्लस N स्क्वायर A बाई V, ओके सॉरी, यू कैन करेक्ट इट बाई V स्क्वायर, द प्रेशर टर्म विल बी P प्लस N स्क्वायर बाई A, N स्क्वायर A बाई V स्क्वायर। पीछे भी हमने गलत लिखा है तो वहां भी करेक्शन कर लीजिए, V को V स्क्वायर वहां पे एज्यूम करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, प्रेशर जो है इस केस में क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू इसको डिवाइड nRT, nRT बाई V माइनस N स्क्वायर A बाई V, N स्क्वायर बाई V स्क्वायर, सॉरी N स्क्वायर A बाई V स्क्वायर, ओके। ये V से यहां डिवाइड कर दिया और इसको ट्रांसपोज कर दिया, तो अब वैल्यू रखते हैं, है ना। तो ये वैल्यू आ जाएगी, N की वैल्यू होगी 5 इंटू 0.082 इंटू 320 डिवाइडेड बाई 1
माइनस एन स्क्वायर मीन्स 25 इंटू ए की वैल्यू हो गई 3.592 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी 41.4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो तीनों ही केस में अलग अलग प्रेशर आएगा। जो रियल प्रेशर है वो 77 एटमॉस्फेयर वाला प्रेशर है, जहां पर साइज का भी करेक्शन किया गया है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का भी, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन का भी करेक्शन किया गया है। दैट इज द रियल वैन डर वाल फोर्सेस। तो पूरे इक्वेशन में, वैन डर वाल इक्वेशन में, ये नीचे जो है v को v स्क्वायर टर्म से रिप्लेस कर लेंगे। वो वहां पे बाय मिस्टेक हमने v लिखा हुआ है, तो v स्क्वायर से रिप्लेस हो जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसे ही वीडियो आपके सामने रखता रहूं जो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे। तो टिल देन, हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।